साला रे अरे बेहुदा ओ बाबू ये बारी मर जबै मर न जबै त कि हमर बात नहीं रखे छे मर जबै गई ये बारी दू चार गो मिर्चा बारी में रोपले ओय में के पा दे ला जतै ए मंत्री जी फिर आता है बेहुदा चल मैं आप की करबे मैं भले जा प्राण जतै गई मैं ये भौजी चल ठीक है अरे बेहुदा ए मंत्री जी यहाँ के कते माने छोके मैंने या मन के मैं हमरा तो बड़ माने छिए यहाँ के जूता के दुकान पर खड़ा कर तो टेम्पू पर चढ़ा ले छोके मैं ओ बा आज जे बचल छिए ने ते दिन में 4 पे 5 पे पियाजो दे छिए से तो चाय यहाँ का पिया दे हमरा कुछो भी ते लेकिन चाय यहाँ का पिया छिले बड़ माने छिए कथो जा लागे छे कते दे छिए 4 पे 5 गो टका दे दे छिए 400 500 2000 3000 सब दे दे ठीक है रानी जब तुम सच के लिए इतना हुंफ मचाती है तो मैं तुम्हारे साथ सच करने के लिए तैयार हूं लेकिन एक बात कान खोल करके सुन ले रानी आगे चल करके तुम बहुत पछताएगी इसमें पछताने की क्या सवाल है ठीक है एक साथ दो साथ ब्रह्मा विष्णु साथ जो तुम्हारी कहा हुआ काटेगा रानी उसे 7 खंड नरक बास मिलेगा मोहब्बत की लगा दाना खाना हराम पानी पीना को कसोनी दतमन करने को का हड्डी अब बोलो रानी तूने मेरे साथ सच क्यों करवाई है क्या बात है सारा ये कुशाला कहाँ पे दरबार में जा सारा ये कुशाला कहाँ पे हमें दरबार स्वामीनाथ रानी मैंने तुम्हारे साथ सच कर लिया हूँ हाँ जितना जल्द हो कह करके सुना क्या बात है किसने सच करवाई सब कुछ मैं कहकर आज सुनाऊंगी थोड़ा सा क्वालिटी दीजिए ना बाजार में क्वालिटी नहीं है आवाज उठाइए क्वालिटी दीजिए इतना इतना साउंड लगा रखे हैं और स्टेज पर रिटर्निंग नहीं आ रहा है क्या बात है रानी क्या बात है रानी कह करके सुनाओ सब कुछ मैं आज आपको कह करके सुनाऊंगी
आप खुद सर जानते हैं कि मोहबी किला में 2 भैयारी में एक पुत्री है जिसकी नाम है कंचन कुमारी। बिल्कुल ठीक। आज कंचन कुमारी ने बगीचा से खेल करके मेरे सामने में आई। आइंदा दूसरे रोज आती थी तो हंसते खेलते आती थी, लेकिन आज जब आई तो अपने आंख से आंसू बहाते हुए मेरे सामने में आई थी। आंसू? हाँ आंख से आंसू बहाते तुम्हारी पास आई है? हाँ। ऐसा कौन माई का लाल सुर में पैदा रानी लिया है कि कंचन कुमारी को ऊपर नजर बताया है? हरामजादा को नाम बता, साले को गर्दन काट करके दरबार में लटका दे। कोई उसे कुछ नहीं कहा है, बल्कि उसे खिलौना चाहिए। बग पगली कही का तो यही खिलौना के लिए तूने हमसे सच करवाई है? हाँ। ये छोटी सी बात के लिए तुम्हें सच नहीं करवाना चाहिए रानी। क्यों? ये मामूली सी बात है, ये 3 खिलौना, लेकिन ये खिलौना से काय गुना बढ़ कर के तूने मेरे साथ सच करवाई है, उसके लिए तुमको मालूम है? मैं किस लिए सच करवाई आपको मालूम नहीं है? किस लिए? आप 6 महीने जंगल में रहते, 2-4 रोज अपनी मोहबी किला के दरबार में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको जंगल से प्यार और राज बाबा से इनकार रहता हूं। ये बाबू रुद्र सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है रानी। 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज मैंने राज मोहबा में रहता। तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे 100 महीना जंगल से आते हैं तो 2-4 रोज अपने घर पर रहते हैं, बाद बाकी वो जंगल में समय को बिता देते हैं। यही 2-4 रोज में 1 रोज अपने दरबार में और 3 रोज अपने मेजबानी करते करते समय को व्यतीत कर देते हैं। 6ठा रोज आता है तो वापस अपने जंगल को चला जाते हैं। आखिर बात क्या है? आप ही ने बोले थे, जिस रोज पुत्री कंचन कुमारी ने अपनी माँ के कोख से जन्म ली थी, उठा करके मेरी गोद में आपने हवाले किए थे कि रानी ये भाई साहब का पुत्री, भाभी का पुत्री नहीं है, ये पुत्री हम दोनों का है। हम दोनों इस पुत्री को जिस तरह के हो, जैसे हो, पोस पार करके तैयारी करना है और इसका धूमधाम से शादी करना है। रानी, मैं अभी भी कहता हूं कि पैदा किया है सिर्फ मेरे भाई उस अपनी पुत्री को, लेकिन उसे भरण पोषण हम और तुम करते है ना। उसका सारा जिम्मेदारी मैंने कहा हूं रानी कि जिस रोज कंचन कुमारी की शादी होगा, मैं बड़े भैया से फुट्टी कौड़ी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। उसके शादी में जितना खर्चा होगा रानी, रुद्र सिंह करेगा। चाहे उसके शादी में रुद्र सिंह का हिस्सा, जमीन जायदाद संपत्ति मैंने बेच दूंगा, लेकिन मैं धूमधाम से उसका शादी करेंगे और बड़े भैया से फुट्टी कौड़ी मांगने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। और एक बात आपने और बोले थे कि रानी, जिस तरह जब बेटी का शादी होगा, भाई साहब को कन्यादान करने के लिए नहीं दूंगा, कन्यादान नहीं करूंगा रानी। क्यों ये बात बोले थे आप? मैंने इसलिए बोला था कि मैंने इस हाथ से लाखों करोड़ों हत्या किया है। अगर एक कन्यादान रुद्र सिंह कर देगा तो जितना मैंने जन्म से पाप किया हूं, हत्या किया हूं, एक कन्यादान करने से मेरा जिंदगी भर का पाप का प्रायश्चित खत्म हो जाए। ये भी बात आपने बोले थे कि शादी हो जाने के बाद उनका डोली उठा करके मैं उसके ससुराल पहुंचाऊंगा। रानी, उसका डोला जिस रोज शादी होगा, मैं एक भी कहाड़िया को मैं बोलाने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं खुद अपने कंधे पर उसका डोला उसके ससुराल पहुंचाऊंगा और उधर से वापस जब रात मोहब्बत आएंगे तो बेटा इंद्र सिंह को अपने हाथ का लंगी तलवार थमा देंगे और रुद्र सिंह उस रोज से एक कन्यादान करने से उस रोज से रुद्र सिंह देगा चलाना संन्यास। पिया दुलारी बेटी
आज वही पुत्री मेरे सामने में आई थी अभी अपने बगीचा से खेल करके। अच्छी बात है। उसी पुत्री का कहना है कि चाची मुझे 3 खिलौना चाहिए, वो खिलौना ला करके दे दे, मैंने जब तक अपनी मोहबी किला में रहूंगी अच्छा तब तक वो खिलौना से खेलूंगी, जब तक जहां तक हो अपने चाचा चाची का जब तक मेरे सर पर हाथ है तब तक मैं मोहबी किला में रहूंगी। ना जाने भगवान किस दुनिया में किस राज में मेरी नसीब लिखी होगी, जिस राज या मैं उस किला की रानी अगर बनूंगी तो वह खिलौना लेकर के मैं चली जाऊंगी। काबलो किला में 2 भैयारी में 1 पुत्री, अगर उसका मन का लालसा राज मोहब्बत में नहीं मिटाया तो रुद्र सिंह का जिंदगी रानी। ये बात सुनकर के मैं भी गदगद हो गई, मेरी मन भी गदगद हो गई। स्वामी बस आप खिलौना ला करके दे दीजिए। बस रानी खिलौना चाहिए। बिल्कुल मैं अभी इसी बात राज मोहम्मद डंका में चोट लगा देता हूँ, एक आपनों किला का जोधा को सबको मंगा देता हूँ, जो खिलौना के ऊपर तुम्हारी बेटी कंचन कुमारी के ऊपर नजर पड़ गया रानी, सिर्फ कंचन कुमारी का इशारा जाना चाहिए। कोई दुकानदार वह खिलौना देने से रोक दिया, हरामजादा को गर्दन काट करके उसी दुकान में लटका दो। यह खिलौना आपने कहते हैं कि मोहबी किला के दरबार में डंका में चोट लगा देंगे और सैकड़ों खिलौना वाले को निमंत्रण दे देंगे कि मोहबी किला में मेला लगने जा रहा है। हजारों खिलौना लेकर के आएगा, लेकिन वो खिलौना लेकर के नहीं आएगा जो खिलौना बेटी को चाहिए। वह खिलौना दुकानदार लेकर के नहीं आएगा। आकाश में मिलेगा नहीं मिलेगा, पाताल में मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई देवी देवता के मंदिर में मिलेगा, मंदिर में भी नहीं मिलेगा। अगर जमराज के भी पास होगा रानी, सारा जमराज को भी गर्दन काट करके मैं खिलौना लेकर के हाजिर कर दूंगा। सिर्फ कह करके सुनो, कोई देवता के पास होगा मैं उससे युद्ध कर करके वो खिलौना लेकर के हाजिर कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि युद्ध करने में आपसे भी बलवान कोई नहीं है, मैं जानती हूँ इस बात को, इसीलिए तो मैंने आपके सामने में आई हूँ और आपसे वो खिलौना मांगने के लिए आई। ठीक है रानी, कह करके सुना, खिलौना ला करके तुम्हारी जुबान से निकल गई, मैंने पल भर में तो खिलौना लेकर के हाजिर कर दूंगा। वो खिलौना आपको कहाँ मिलेंगे? अरे जब वो खिलौना ला करके तुम्हारे सामने हाजिर नहीं किया, मर्द का बच्चा नहीं हिजड़ा का औलाद बोलता। इतनी बात कहने की जरूरत नहीं है, तुरंत ला करके देंगे। बोल, इतनी सारी बातें कहने की बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ऐसी बात बोलना आवश्यक जरूरी नहीं। कौन खिलौना चाहिए और कौन सा राज में ये खिलौना मिलेगा, कहाँ मिलेगा बताओ? हाँ ला करके दे दीजिएगा तुरंत। स्वामी ये खिलौना, ये चंदा चरखा कटा खिलौना और मरमर बाजा ये आपको मिलेंगे तलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास, वो खिलौना आपको मिलेगा। क्या हो गया, क्यों गिर गए? क्यों गिर गए? सुनाला रजिया आखिर बात क्या है कि आपने गिर गए मुरझा करके? तू समान रहिया है, बदला है चुकैला। किया जा गिरला स्वामी धरती मुरझा। धरती मुरझा नहीं रोके
कैला हमारा किया ये बोलिया बोली बोल के ये सुना किया तू बोलिया बोली बोलला रानी थी क्या दूरा मतिया दिला का रानी है तो जाइए ला करके दे दीजिए। क्या दूरा मतिया रानी है दिल का तो हेलौना जे मांगी कैले के दुलारी बेटी मोर दुलारी के ये सखा स्वामी दियो ये पूरा हमें नहीं चाहिए रानी दल का नहीं जाइएगा। हमें नहीं जय महारानी ये राजा दल का कार खेलौना जे नैन के दियो दुलारी के जाओ खेलौना से खेलतई बेटी नगर मोहाबी दल का कार के नाम सुनी काम है सारी तुम्हें दल का घर का नाम कौन बोला? मैं बोल रही हूँ आपको। मैं दल का घर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाइएगा? इसलिए रानी कहीं भी जाता है तो रुद्र सिंह अपने मन से जाता है, किसी के कहने से नहीं जाता। इसलिए मैं दल का घर नहीं जा सकता। वाह, क्या बात आपने बोल रहे हैं। आज पहली बार पता चला कि बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान राजाओं महाराजाओं जिस राजा से ठर्रा जाते हैं, यहाँ तक कि अगर आकाश में अगर पक्षी बेचारी उड़ती जाती है, आपका नाम अगर सुन जाते हैं, आपका आवाज वो पक्षी के कानों में चली जाती है, पक्षी भी डर से आकाश में ही पंख को मोड़ लेती है। माँ के घर में अगर बच्चा रोता है, शायद उनका आवाज आपका आवाज उसके कानों में चला जाए तो माँ के घर में मुंह को बंद कर लेता है। जिस जंगल में आपने शिकार खेलने की तैयारी करते हैं, उस जंगल में अगर सिंह सदूर जान जाता है कि मोहबीगढ़ का राजा आ रहा है, तो जंगल छोड़ करके दूसरा जंगल रवाना हो जाता है, भाग जाता है। इतनी बड़ी बड़ाई है आपकी, और आज दलकागढ़ के नाम पर आपका पांव टकबगाने लगे और पसीना छूटने लगे। खरानी दलकागढ़ का नाम छोड़ करके बाकी दूसरे राज का नाम बोल, मैं तुरंत ला करके हाजिर कर।
लेकिन दल का घर मैं नहीं जाऊंगा। दूसरे राज्य में वो चीज नहीं है। जो खिलौना दल का घर में है, ये 3 खिलौना चंदन चरखा काटा खिलौना बरबर माजा दल का घर छोड़ किसी जगह नहीं है। आप जाइए ला करके दे दीजिए, बेटी खेलेगी। जब तक पौवी किला में रहेगी कुमारी बन करके वही खिलौना से खेलेगी। जिस रोज बेटी का शादी हो जाएगी दूसरे राज की वह रानी बन जाएगी। रानी चाहे वह खिलौना बेटी लेकर के खेले, अन्यथा वह खिलौना के लिए वह मर जाए, फिर भी मैं दल का घर नहीं जाऊंगा। पहली बार पता चला कि इतने बड़े नामी ग्रामी राजा हो करके इतने बड़े 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 वीर बड़े बड़े पहलवानों को ध्वस्त करने वाले, सर से जुदा करने वाले उससे आज पहली बार पता चला कि आज इतना छोटा हो सकता। समझ गए? आप नहीं जाइएगा, दे दीजिए आप अपना लंगी तलवार, मैं जाऊंगी आज। तू जाएगी दल का? मैं जाऊंगी। ये तू नहीं बोल रही है रानी, बल्कि तेरी सर के ऊपर जो काल है वो बोल रही। इसमें काल की क्या सवाल है? आप वो लगी तलवार दे दीजिए, ढाल तलवार, आज रानी भूला जाएगी दल का घर को। आप क्या कीजिएगा? ए मर जा पियावा आए जिंदगी से कठिल बचल छा मौगिला गच्चा है सारी पहिरला काश्मीर के चोली पहिरला पिया है बूटेदार चूरी पहिरला नखलऊ वाली जाके बैठ जा रसोईया घरवा में जा खाना बनैहा रानी फूला ले खाना खैतई फूलाए रने बाज रस बिंदुला के करतई तैयारी। अच्छा ये बाल बाल में मोती गुथा चारों टाप में नाल ठोका दूं, ये सोना जीना सोना लगाम दूध हराई बैठे फूला रस बिंदुला पर दे पियावा ढाल तलवार उड़तई फुलवा दल का गर के दल का गर में तहल का बचाई चल जाने ये कर फूला दल का गर में तहल का बचाई ये जाने रानी फूला है ये दागिया है लगैले पिया है मैया के तू भावा में आई दागिया लगैले भाई बनवा है मैया तू भावा ओ दागिया लगैले पिया मैया दूध में चला जाए चले स्वामी तुझे दल का घर मैया के दूध में पिया दागिया है लगाई कोठिया बदनामा कैले मैया के वाला भैया के दूध में स्वामी दागी अलग कोठा बदनामा करे शर्मी के बच्चा पिया जनमुआ ले जाई दामा बदनामा कैले मैया के वाला नाम बदनाम कर दिया उस माँ का और नाम बदनाम कर दिया उस माँ की दूध को जिस दूध में आपने दाग लगा करके बैठे। तभी से आपने क्या बोले थे रानी, तू मुझे आदेश दे जिला का नाम बता दे कहां वो खिलौना मिलेगा। अजब अजब तरीका के आपने कसम खा रहे थे। कहां गई वो वीरता और कहां गई वो सारा सैफ शान। और कुछ कहने का बाकी है? कहने के लिए आप बाकी क्या रहेगा? आज मेरे तरफ से तुम्हें आजाद मिला है, तुम जी भर के कह सकते। बड़ी बड़ी बातें बोले रानी फुलाज, लेकिन अफसोस की बात यह है
अगर कोई दूसरा छत्री, कोई राजा महाराजा अगर इस तरह की वातावरण आपको बोल देते तो शीघ्र से फांसी खींच लेते। लेकिन आज रानी फुला बड़ी बड़ी बातें बोल करके आपको सुनाती है।